महावीर के इस पंथ में आत्महत्या करना महावीर का सबसे बड़ा अपमान है मेरे भाई। इससे बड़ी कायरता दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। आत्महत्या के विचार कभी मत बनाओ, विचार बनाना भी पाप है। मरने के पहले क्यों मर जाते हो, ध्यान रखिए। जिंदगी में जीने की बात ना रखिए। मरने में रखा क्या है, कौन सी बहादुरी मेरे भाई, मरने में कौन सा बड़ा मेहनत करना पड़ता है। दो चार भक्त मेरे पास आए, बोले महाराज हम आपके शिष्य हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, क्या करें। बोले हम आपके भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप आदेश करो। मैंने कहा क्या आदेश करूं। बोले जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा। मैंने कहा तू मेरा शिष्य बन के क्या करेगा। बोले आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, सब कुछ अर्पित है आपके लिए, तन अर्पित है, मन अर्पित है, जीवन अर्पित है। मैंने कहा जीवन नहीं चाहिए मुझे, तन नहीं चाहिए मुझे, मन नहीं चाहिए मुझे। तो बोले महाराज आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मैं अपने भक्तों में ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को मैं अपना भक्त नहीं बनाता हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। अरे मेरे लिए मरने को तैयार मत रहो। सच्चा भक्त यदि मुझ पे मर जाएगा तो वो सच्चा भक्त नहीं होगा। अरे महावीर भगवान को मरने वालों की जरूरत नहीं, महावीर भगवान को तो जीने वालों की जरूरत हुआ करती है। धर्म के नाम पर जियो मेरे भाई, धर्म के नाम पर मरो मत। महावीर ने नहीं कहा कि धर्म के नाम पर मरना, महावीर ने तो कहा है धर्म के नाम पर जीना। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है, 2-5 मिनट का काम है। एक फंदा लगाया, आंखें बंद की, 2 मिनट में जिंदगी खत्म। एक बंदूक लगाई, जिंदगी खत्म। गला घोट लिया, जिंदगी खत्म। मरना कौन सी बहादुरी है। मरने में टाइम कितना लगता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई, मर गए। ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। मरने में 2 मिनट लगते हैं, मगर जीने में 100 साल की जिंदगी लग जाया करती है मेरे भाई। जीना बहादुरों का काम हुआ करता है, संघर्षों में जूझना बहादुरों का काम हुआ करता है, विपरीत परिस्थितियों में जीना ये बहादुरों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मुझे याद आ रहा है वह व्यक्तित्व जिसने कई बार हार मानने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी। ध्यान रखिए, इतने जल्दी जिंदगी से हार जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो नहीं। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है ना, कभी उनकी कब्रों पे जाके पूछना, कभी उनकी चिताओं में जाके पूछना, जो मर गए हैं उनसे पूछना कि बताओ मेरे भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। तरी सुन सको, तुम्हारे कान में ताकत होगी तो भीतर से आवाज आएगी कि जो गलती मैंने कर ली है, ऐ भले मानस ये गलती तू अपनी जिंदगी में दोबारा कभी मत करना। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना, भाव हिंसा मत करना, आत्महत्या के भाव मत बनाना। महिलाओं से खासकर निवेदन है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महिलाएं किया करती हैं। सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। आत्महत्या के भाव मत बना। ये तो बात बात पे बनाती हैं आत्महत्या के भाव। पति ने काम नहीं सुना, सुनो जी तुमने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी। अरे उसने काम नहीं किया और तुम मर जाओगी, सड़े से काम में मर जाओगी। मरो मत। भगवान महावीर कहते कि मरने के भाव यदि बना लिए, एक बात ध्यान रखना, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। यदि आपने भाव बना लिए तो जैन आगम कहता है कि जिस समय आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, फिर आप मरे या ना मरे, आपकी दुर्गति जरूर होने वाली है। कोई बचाने वाला नहीं है। फिर मरो या ना मरो, ऐसे भाव बना लिए और आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक गति की पात्र बना करती हो। ध्यान रखिए, नरक जाने का द्वार खुल जाता है। अपनी हिंसा सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या के भाव से आयु का बंद हो जाए तो नरक मिला करता है। अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। नरकों की जिंदगी हो जाएगी। क्या सोचते हो
कि मरने के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आत्महत्या तो खुद एक समस्या हुआ करती है। आत्महत्या से समस्याओं का अंत नहीं हुआ करता है, जीवन का अंत नहीं हुआ करता है। चिताओं के बाद एक जिंदगी फिर जीना है, हमें ध्यान रखिए। से कायरता है, ये ध्यान रखिए। मान्यवर, जितने भी कष्ट आ जाए ना हमारे जीवन में, तो भगवान से मत कहना मेरे कष्ट दूर करो। भगवान से कहना भगवान और जितने कष्ट आना है आ जाए मेरे जीवन में, क्योंकि अभी मैं मनुष्य गति में हूं, मैं हर कष्टों को सहने की ताकत रखता हूं। सारे कष्ट इसी जन्म में आ जाएं तो अगला जन्म मेरा आनंद में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाए। मरने के भाव मत बनाइए। हाँ, ये बात अलग है, ये धमकियां बहुत देती भाई कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पति भी कहता यार मरना है तो जल्दी करना। 20 साल से तो सुन रहा हूं ना, आज मर रही ना कल मर रही है, जल्दी मरे तो हम दूसरे की व्यवस्था करें। अब तुम ऐसी एज में जाके मरो ना तुम अपनी रहो ना मैं किसी का हो पाऊं, ऐसे मर के भी क्या करूंगा। विचार करिए, मत बनाइए ऐसे भाव। हाँ, धमकी तो देना, बिना धमकी के महिलाओं ये सुधरने वाले भी नहीं है। बिना धमकी के तुम्हारा काम भी नहीं होता है। धमकियां दो, जरूर दो। आज से इस पंडाल से एक संकल्प लेकर जाओ, यदि तुम्हारा काम ना सुने तो धमकी दो। धमकी देना, धमक मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। इन्हें धमकियां दीजिए, लेकिन ये धमकी मत देना कि मैं मर जाऊंगी, और तुम दोगी भी तो इन्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान रखना कि 50 साल से तो सुन रहे यार मर जाऊंगी मर जाऊंगी, ये तो बोलती रहती है, बकती रहती है, कोई सुनने वाले नहीं है। मैं आपको अपने काम बनवाने का एक सूत्र दे रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा सा सूत्र दे रहा हूं। यदि वो बात बोल दी तो ये तुम्हारा काम जरूर सुनेंगे, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मरने से तो बिल्कुल भी करने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, अब यदि कोई काम तुम्हारे पति तुम्हारा परिवार ना करे तो ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी। आज से नियम ले लो, ऐसी धमकी देना, कहना मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी। नहीं आया समझ में? नहीं, तुम्हें नहीं आए, इन्हें जल्दी आएगा, क्योंकि मरने पर तो इनका विश्वास है कि ये मरने वाली बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यदि तुमने कह दिया कि मैं माता जी बन जाऊंगी, मैं आरी का बन जाऊंगी, तो ये सोचेंगे यार हो सकता है महाराज के लपेटे में आ जाए और घर छोड़ करके माता जी बनने चलिए। ध्यान रखिए मान्यवर, बात केवल हंसने की नहीं है। जिस क्षण आप कह रही हो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो तो ध्यान रखना, आरी का बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, सदगति हो जाती है हमारे जीवन में। जब बुरे भावों से दुर्गति हो सकती है तो अच्छे भावों से सदगति क्यों नहीं हो सकती है। जब जिंदगी से तंग आ जाओ तो आत्महत्या के विचार मत बनाना, संन्यास के विचार बनाना। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देंगे, ध्यान रखिए। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलोगे, बड़बड़ करोगे, बकबक करोगे, ज्यादा जुबान चलाओगे तो कोई ना कोई जुबान काटने वाला भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आदमी जब तक नहीं बोलता ना तब तक उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते कि आदमी कैसा है, कैसा है, कैसा जीता है, कैसा होता है, आदमी का स्टेटस क्या है, आदमी का जीवन कैसा है, आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। मौन आदमी के बारे में आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी बोलता है ना पता चल जाता है कि इस आदमी की औकात क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, वो आदमी कैसा है इसका अंदाजा तब लगता है जब वो गुस्से में भर के बोला करता है। ध्यान रखिए, वाणी से हमारे संस्कार पता चल जाते हैं, बोलने से हमारे भीतर के चरित्र का पता चलता है। वाणी संस्कारों का दर्पण हुआ करता है, ध्यान रखिए, जिसमें आदमी के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। बहुत अच्छे, बड़ी प्रभावी ढंग से वाणी बोलिए। एक रानी थी, उसे खाने का बड़ा शौक था,
इतना शौक, इतना शौक, इतना शौक कि महल का भी खा जाए और कोई बाहर से बुलाए तो उसके घर भी खाने चली जाए। एक बार राजा रानी दोनों बैठे थे। राजा ने कहा कि महारानी, जीवन में वाणी का बड़ा महत्व हुआ करता है। रानी ने कहा वाणी आनी कुछ नहीं, जीवन में तो जीवन वाणी का बहुत महत्व हुआ करता है। बोले क्या मतलब है? बोले खाने का बहुत मतलब हुआ करता है। राजा ने कहा देखो रानी, खाना महत्वपूर्ण नहीं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ने कहा मैं ये बकवास नहीं मानती हूं, खाने से अच्छा तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। खाना यदि अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का आनंद बरस जाता है। राजा ने कहा वाणी की कीमत है, रानी ने कहा नहीं, खाने की कीमत है। दोनों में विवाद बढ़ गया। मंत्री वहीं खड़ा था। मंत्री ने कहा महाराज, आप राजा ये रानी, दोनों के बीच में बोलना उचित नहीं है। राजा ने कहा मंत्री जी बताओ, भोजन का ज्यादा महत्व है या वाणी का ज्यादा महत्व है? मंत्री ने कहा महाराज, ये फैसला तो रानी ही करेगी, मैं क्या बोल सकता हूं। बोले नहीं नहीं बताइए, वाणी कीमती होती है या भोजन कीमती होता है? मंत्री ने कहा 24 घंटे की मोहलत दे दो, कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। रानी ने कहा भोजन होगा? बोले हाँ। अरे रानी ने कहा मंत्री जी ढंग से बनाना, तुम्हारे यहाँ पहली बार तो मैं जीवन करने आ रही हूँ, पहली बार तो भोजन करने आ रही हूँ, जरा अच्छा भोजन। अरे बोले महारानी ऐसा भोजन बनेगा, ऐसा भोजन बनेगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी ऐसा भोजन। रानी ने कहा मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। भोजन सुन के तो रानी फोन तैयार हो जाती थी। मंत्री ने बुलाया, 56 भोग बनाए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, जलेबी, पानी पूरी। कौन बोला हमारे मुंह में पानी आ रहा महाराज? अभी खा लेना घर जाके, शांति रखो। हर तरह का आइटम बनाया, इंडियन भोजन बना, चाइनीज बना, अमेरिकन बना। अरे रानी ने कहा इतना सारा, बोले मजा आ गया, इतनी मिठाइयां, इतना भोजन, इतना बना के रखे आइटम। रानी ने कहा वाह मंत्री, तुमने तो गजब कर दिया, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारी भोजनशाला में, क्या आनंद, मन गदगद हो रहा है। मंत्री ने कहा महारानी भोजन करो, आज करिए, स्वीकार करिए। रानी ने कहा बिल्कुल। हाथ धोए रानी ने और खाना शुरू हुआ। अरे ये मिठाई है, मजा आ गया मंत्री जी, क्या मिठाई बनाई है। ये नमकीन खाओ महारानी, नमकीन खाया, बोले मजा आ गया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं नमकीन? फरसाण है ना, फरसाण, उससे ही तो परेशान है सब, ध्यान रखिए। बोले लो महारानी खाइए, खाते गई, खाते गई, खाते गई। ऐसा भोजन उंगलियां चाट चाट के खा गई पूरे रानी। रानी ने कहा मंत्री जी गजब कर दिया तुमने तो। अरे जो रसोइये बुलवाए हैं, कल से इनको महल में शिफ्ट किया जाए, ये सारा भोजन महलों में बनाएंगे। ऐसा भोजन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। मंत्री ने कहा रानी जी और लीजिए। बोले नहीं नहीं बस अब तो पेट भर गया। बोले नहीं नहीं थोड़ा और ले लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं। परोसा और दिया और दिया, रानी खाते गई, खाते गई। मंत्री ने आखिरी में पूछा महारानी भोजन कैसा लगा? अरे मंत्री क्या बात करते हो, अपने गले का हार निकाला, 9 लाख का हार मंत्री के हाथ में रख दिया। आज तो जिंदगी की बहारें आ गई, क्या भोजन कराया तुमने। मैं रानी जी थोड़ा सा और ले लो। अरे नहीं नहीं बस अब तो फुल हो गया। अरे रानी और ले लो, इतना सा। बोले भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है यार तेरा, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा पेट बहुत छोटा है। अरे बोले रानी जी एक तो और ले लीजिए। जबरदस्ती उसने चमचम रसमलाई, बोले एक ले लीजिए, लास्ट में एक। रानी बोली अब नहीं, अब नहीं। मंत्री बोला खा लो रानी, कभी अपने बाप के घर में ऐसा भोजन खाया है तुमने? रानी ने कहा कि बाप के घर में? फेंक दी थाली, अपनी औकात में रहे मंत्री। बोले खा लो, बाप जन्म खाने को मिला है कभी ऐसा भोजन जो आज मेरी टेबल पर लगा हुआ है, खाने के लिए मरी जाती हो। अरे रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, किससे बात कर रहा है? बोले सब जानता हूं मैं, खाने के लिए लार बहाती रहती हूं हमेशा।
रानी ने आदेश दिया मंत्री को बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ। महाराज इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा अपराध क्या किया इसने? बोले रानी का अपमान किया इसने। मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। रानी ने कहा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था महाराज, लेकिन ये मृत्यु दंड का पात्र है। ये अपनी औकात भूल गया कि रानी से कैसे बोलना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। फांसी पर लटका दो इसको। राजा ने कहा फांसी पर लटका तो दूंगा महारानी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अपराधी नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप, अपराधी नहीं है। ध्यान रखो महारानी, कल तुमने कहा था ना कि जीवन में वाणी का कोई महत्व नहीं होता, जीवन में भोजन का महत्व हुआ करता है। एक बात याद रखो रानी कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि वचनों में मिठास नहीं है तो भोजन कड़वा हो जाया करता है, भोजन तीखा हो जाया करता है, उस भोजन का कोई स्वाद। रानी साहिबा, वो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद तो मीठी वाणी में हुआ करता है। और एक बात याद रखो बारामती वालों, अपने घर में रूखी सूखी चटनी रोटी हो, यदि सम्मान और मिठास के साथ किसी को खिला दी तो 56 भोग से कम स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है। और हजारों तरह के व्यंजन बन जाएं, यदि बोलने में सभ्यता ना हो तो वह भोजन जहर के समान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भोजन का नहीं वाणी का महत्व है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तू तड़ाक करके मत बोलिए, आप करके बोलिए। ध्यान रखना, जिन घरों में नौकरों से भी आप कह के बात की जाती है, नौकरों से भी इज्जत से बात की जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज सबसे बड़ी समस्या नौकरों की समस्या है। महीने भर काम नहीं करता, भाग जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया इसलिए वहां भाग गया, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी नौकर पैसों की वजह से नहीं भागता है। नौकर यदि भागता है तो हमारी वाणी की वजह से भागा करता है। एक बात याद रखना, नौकर को 2000 रुपए कम दे देना, लेकिन वाणी में मिठास रखना, वो नौकर जिंदगी भर तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। छोटे लोगों से भी मीठा बोलो, ऐसा बोलो अरे डांटो तो मिठास हो, फटकारो तो मिठास हो। मिठास खत्म हो रही है। मान्यवर, आज बारामती में ज्ञान गंगा महोत्सव का आज का दिन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। आओ इस साल जुबान को मीठा करने की हम साधना करें। ध्यान रखिए, वाणी मीठी बना लें। मिठाइयां भी फेल हो जाती हैं जहां जाकर के। वाणी में मिठास, जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए, जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। अरे मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, मीठा खिलाने से तो सामने वाले का मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से तो अपना भी मुंह मीठा होता है और सामने वाले का भी मुंह मीठा हो जाता है। वाणी की मिठाई बनाओ, मावे की मिठाई से कुछ नहीं होगा, बेसन के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा, मोतीचूर के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा। मिठाई बनाना है तो वाणी। महिलाओं से निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, चलेगा। हिंदी समझ है? चीनी, चीनी यानी साकर, तूप, पोई। चाय में, अच्छा चाय नहीं बोलते हैं, चाह बोलते हैं। हाँ, समझ जाया कर, ऐसी बात है तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में चीनी डालना मत भूलिए, वाणी में चीनी डालना मत भूलिए। एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय, बिना चीनी की चाय
शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। ध्यान रखना, डायबिटीज जिनको है वो बिना चीनी की चाय पी लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय डायबिटीज के पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन बिना चीनी की वाणी शुगर पेशेंट के भी काम नहीं आया करती है। ध्यान रखिए। आपने आज तक ये सुना होगा ना, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर कहता मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, मीठा मत खाना। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये बोला कि मीठा मत बोलना, शुगर बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, मीठा खाने का त्याग करा देता है, लेकिन मीठा बोलने का त्याग कोई डॉक्टर नहीं कराया करता है। और मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मीठा बोलना सीख गए तो शुगर से छुट्टी पाने में ज्यादा समय नहीं लग। अपने आप शुगर की बीमारी क्यों होती है? टेंशन से। टेंशन क्यों होता है? कड़वा बोलने से। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, शुगर पेशेंट शुगर से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मीठा बोलिए, बहुत जरूरी है। मालूम है तुम्हें, दो भाई हैं, दोनों की एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक से समय पे खुलती है, एक से समय पे बंद होती है, एक की ज्यादा चलती है, एक की चलती नहीं है दुकान। इसको क्या कहोगे? किस्मत? नहीं, मैं किस्मत नहीं कहता हूं। जिसकी दुकान ज्यादा चल रही है, जिस पे ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की वाणी में मिठास होगी, इसलिए लोग उसकी दुकान पर ज्यादा आते हैं। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसके यहां ध्यान रखना, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए।